आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें। जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थीगण हैं, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिए थे, मैं उनको फिर से इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप बार बार डॉक्यूमेंट भेजना या मैसेज करना बंद करिए, ठीक है ना। हम उन विद्यार्थियों को बाहर कतई नहीं कर रहे हैं जो विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर चुके हैं, ठीक है, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया बस वही विद्यार्थी बाहर हुए हैं। अभी तक टोटल 56 विद्यार्थी बाहर किए जा चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो कि मतलब रिटर्न सबमिशन उन्हें फाइल करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रिटर्न सबमिशन फाइल करने के साथ ही आप लोगों की नियुक्ति के आदेश भी हो जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है कि आप सभी लोग चाहें तो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण होने वाला है। वो बात अलग है कि बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हुआ लेकिन वो बाद में हियरिंग फीस भी देने से इनकार कर दिए, है ना, और वो भाग गए और उन्होंने कांटेक्ट ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि मेरा नंबर भी जो है मतलब उन्होंने ब्लैकलिस्टेड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हियरिंग फीस नहीं देना चाहते थे, भाई अपना हम इतना संबंध बना करके रखे हैं तो हम अपना संबंध तो इस चीज़ के लिए समाप्त नहीं करेंगे ना। वो फीस हमने अपनी जेब से दिया तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, अगर किसी का भविष्य संवर गया, सुधर गया तो उसमें कोई वो नहीं। लेकिन मैं अपने भाई बहनों से स्पष्टता कह देना चाहता हूँ, आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड ना करिए जिनका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, ठीक है ना। और वो बार बार अपने डॉक्यूमेंट सेंड ना करें और ये मैसेज करके टॉर्चर ना करें, भैया हम फलाना सब्जेक्ट से है, हम आपके यहाँ याची है और हम अपना डॉक्यूमेंट फिर से सेंड कर रहे हैं, आपने हमको तो बाहर नहीं कर दिया। इस तरीके के मैसेजेस करने से आप सभी लोग परहेज करें, ठीक है ना। क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट हैं, जिनकी फाइल बन चुकी है, जिनको सबमिट किया जा चुका है, उनको कैसे बाहर किया जा सकता है, ठीक। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हुआ करें। इस तरीके के मैसेजेस करने से थोड़ा सा परहेज करें और लगातार आप लोगों को अपडेट दी जाती रहती है। जो भी हियरिंग लगती है, जो भी कोर्ट में होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज वही विद्यार्थी करें जो विद्यार्थी नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि 9721411385 ये एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर है जो कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके माध्यम से हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका कल्याण हो सकता है अगर आप हमारी याचिका में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि हमारे लॉयर साहब ने कहा कि रिटर्न सबमिशन तो टाइपिंग हो रही है, सारी चीज़ों का फैक्चुअल चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की जा रही हैं। अगर कोई विद्यार्थी जुड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो आप उन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं जुड़ता है तो कोई ऐसा नहीं कि कनपट्टी पे बंदूक रख करके जोड़िए किसी को है ना। तो ये समस्या आप सभी लोगों के साथ भी बन सकती है कि आप लोग अगर इस चीज़ से चूके, क्योंकि आप देख रहे हैं परीक्षाएं होने का नाम नहीं ले रही हैं और नए विज्ञापन आने की कोई संभावना भी नज़र नहीं आती है। और आप सभी लोगों के लिए जो एकमात्र रास्ता बन चुका है वो है टीजीटी पीजीटी 2016-2021। इसमें आप सभी लोगों का कल्याण हो सकता है अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, याचिका में सम्मिलित होते हैं तो। चलिए, क्योंकि रिटर्न सबमिशन फाइल होने के बाद फाइनल हियरिंग, हियरिंग के बाद आदेश, आदेश के बाद नियुक्ति, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास तौर पर हमारे पिटिशनर भाई बहनों से मैं स्पष्टता बोल देना चाहता हूँ, बार बार मैसेज करके टॉर्चर ना करें आप लोगों को अपडेट दी जाती रहती है ना। ऐसी कोई वीडियो नहीं होती जिसमें हम आप सभी लोगों की वार्ता ना करते हो, बातचीत ना करते हो आप लोगों के विषय में, ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य रखिए और इस तरीके के मैसेजेस करने से परहेज करिए, ठीक है। और बार बार याद दिलाने का मतलब हम भुलक्कड़ थोड़ी ना है, मेमोरी हमारी बहुत शार्प है, कोई भी चीज़ हम जल्दी भूलते नहीं हैं। आप लोगों की हर चीज़ें हमें याद रहती हैं और मुख्यतः याची के तौर पे मैं स्वयं हूँ, तो मैं सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलता हूँ
आप लोग सम्मिलित हुए हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अपने लोक सेवा आयोग की। देखिए, लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से जो है कन्फ्यूजन में जीने वाला संस्थान बन चुका है। वजह यह है कि वो शासन की स्ट्रेटजी पर काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और शासन ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप हमारी स्ट्रेटजी पर काम नहीं करेंगे तो हम आपको फंड ही नहीं रिलीज करेंगे कि आप जो है परीक्षा करा पाओ। ठीक है ना, क्योंकि अब मान लीजिए कि आर की री एग्जाम होगा तो इसमें फंड कौन रिलीज करेगा? गवर्नमेंट ही देगी ना। 79 करोड़ तो उनके डूब गए। ठीक है ना, अब तो वो आने से रहा। ठीक, तो अब वो पैसा कौन देगा? अब पैसा गवर्नमेंट देगी ना। तो गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी पर काम करवाएगी। जिस तरीके को उन्होंने नियम कानून बना रखे हैं, शासनादेश उसके संबंध में जारी कर रखा है कि अगर 5 लाख से अधिक विद्यार्थी होते हैं तो नंबर ऑफ सिस्टर इन एग्ज़ाम आप बढ़ाइए और जो है मतलब उस तरीके से पेपर कराइए। गैर वित्तविहीन, गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर किसी कीमत पर नहीं बनाया जाना चाहिए। अब लोक सेवा आयोग को सबसे बड़ी समस्या वहीं पे आ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सी भर्ती संस्थानें हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेंटर ले रखे हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब इनको पेपर कराना रहता है, जब इनके एग्जाम शेड्यूल में वो चीज़ें सम्मिलित रहती हैं, तो पहले इनसे सेंटरवा बुक काहे नहीं कर लेते कि हमको इस तारीख पे एग्ज़ाम कराना ही है, तो पहले से ही सेंटर बुक कर लो। जरूरी है कि जब सब कुछ सर पे आकर के तांडव नृत्य करने लगे तब आप सेंटरों का निर्धारण करना शुरू करें। सेम यही कंडीशन आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभी तक मतलब जो समय सीमा दी गई थी केंद्र निर्धारण की, जो जानकारी मांगी गई थी जिलाधिकारियों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से, जेडी स्तर के अधिकारियों से कि सेंटरों के बारे में ब्यौरा जारी किया जाए, बताया जाए, वहाँ से केवल और केवल महज 1551 विद्यालयों का लेखा जोखा इनको प्राप्त हुआ है कि ये सेंटर जो है वो दिसंबर में खाली है, नवंबर में वो भी खाली नहीं है। ठीक है ना, तो नवंबर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक, वो परीक्षा आप सभी लोगों की नवंबर, मैं सही बोल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो परीक्षा के सेंटर आपके जो राजकीय महाविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सभी जगहों पर सेंटर बनाया जा सकता है। और जो राजकीय विद्यालय हैं, जो गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं, उनको भी सेंटर बनाया जा सकता है। इस पर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। ये पहले परीक्षा निपट जाए फिर टीजीटी का नंबर लगे। ठीक है ना, और टीजीटी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं केंद्रों की संख्या बेहद कम है। केंद्र उतने नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 शिफ्ट में, टोटल 10 शिफ्ट में 5 दिन आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं चलेंगी। ठीक है ना, टीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की 8 दिन चलेगी और पीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की 2 दिन चलेगी। ठीक, मतलब 8 शिफ्ट में टीजीटी और 2 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में पीजीटी। समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि जब अधिकतर विद्यालय बुक हैं सेंटरों के तौर पे, तो आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सेंटर मिलेंगे कैसे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके संबंध में शासन से भी जो है रिकमेंडेशन मांगा गया है और उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि शीघ्र जो है चीज़ें स्पष्ट की जाएं ताकि परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान किया जा सके। अभी कल ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये बात पता चली है कि आपकी टीजीटी और पीजीटी को कराने का जो जोर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी दिसंबर में ही है। ये परीक्षा हम हर हाल में दिसंबर में करा लें और जनवरी में हम पीजीटी निपटा दें। उसके बाद तब नए विज्ञापन को जारी किया जाए, नया शेड्यूल जारी किया जाए, मतलब एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए। अभी इन सारी चीज़ों से निकले भी नहीं थे कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ये वायरल होने लगी कि 2700 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि विद्यालय कोई भी बंद नहीं होंगे, पद कोई भी जो है मतलब समाप्त नहीं किए जाएंगे और उनको जिस तरीके की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब भाई शिक्षा मित्र हैं तो उनको भी उसी कार्य में लगाया गया, वो पढ़ाई पढ़ाते ही हैं बच्चों को। साथ ही साथ जो अध्यापक हैं, अभी 69,000 के भी पद खाली नहीं हुए, वो लिस्ट पे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। ठीक है ना, तो ये मामला आप सभी लोगों का मार्च तक ही डिक्लेयर हो पाएगा। ठीक है, जो 69,000 का मामला है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी
उपचुनाव वगैरह है, तमाम तामझाम जो है वो दिक्कतों में पड़ जाते हैं गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय का स्टे हो गया इस पर। और ये मामला आप लोगों का मार्च अप्रैल में ही फाइनल होगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप लोगों की जो है 69,000 वाला मामला क्लियर होगा। आज जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है तब तक आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में सोचना या उसके विषय में आश्वासन देना पूरी तरीके से बेमानी होगी। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूँ, इसीलिए जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं थोड़ा हमारी बातों को कम पसंद करते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है, क्लियर है कि आप लोग चाहे जितना भी सर पैर पटक लीजिए, इस समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग ने भी शासन से रिकमेंडेशन मांगा था और उन्होंने जो है मतलब खाली पदों के अध्याचन मांगे हैं। वो चीज़ें तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि जब हमारे पास अध्याचन आ जाएंगे तो हम तभी एग्जाम शेड्यूल वगैरह देंगे। लेकिन प्राथमिक शिक्षा विभाग ने इस बात को स्पष्टतः मना कर दिया, इनकार कर दिया है। हमारे पास कोई पद नहीं है जिसकी वजह से हम रिक्त पदों का अध्याचन नहीं भेज सकते। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आपके टीजीटी पीजीटी आपके जो शिक्षा सेवाचयन आयोग का एग्जाम कैलेंडर आने वाला है उस शेड्यूल से तो पहले भी वापस जा चुका है, बाहर हो चुका है, ठीक। तो इसमें आप लोगों को अन्य शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिसमें टीजीटी पीजीटी होगा, संस्था प्रधानों का विज्ञापन होगा, नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती होगी, तकनीकी विद्यालय होंगे, अल्पसंख्यक विद्यालय होंगे, अटल आवासीय योजना के तहत जो विद्यालय बसाए गए हैं उन विद्यालयों की भी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और रही बात मोटा माटी अगर पकड़ लिया जाए तो अगर एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता भी इसमें सम्मिलित कर दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप लोगों को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है उससे ना तो शासन प्रसन्न है और ना ही विद्यार्थी, ठीक है ना। और पीसीएस को लेकर के भी अभी तक ऊहापोह की स्थितियां बनी हुई हैं। आरओ तो आपका जो है ले डूबा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इनका परीक्षा कैलेंडर तरम भरम हुआ है तो उस चीज को लेकर के आपकी एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता पे विचार ही नहीं हो रहा है। क्योंकि कल ही अभी लोक सेवा आयोग से इस बात को स्पष्ट किया गया, उन्होंने कह दिया हमारा परीक्षा कैलेंडर खुद ही कोलैप्स कर गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किसी परीक्षा को हम टाइमली करा नहीं पा रहे हैं। जो विज्ञापन का शेड्यूल हम जारी करते हैं, किस विज्ञापन को हमें जारी करना है, वो विज्ञापन हम जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे नए विज्ञापनों के विषय में बातचीत कर सकते हैं। हमने कहा सर आपको नियमावली शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रेषित की गई है, क्या आपने उसको जो है एक्सेप्ट किया? उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कुछ एक्सेप्ट करने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। जब हमें विज्ञापन देना होगा हम विज्ञापन जारी कर देंगे, क्योंकि नियमावली जिस तरीके से शासन ने रिकमेंड किया है लोक सेवा आयोग को एक चरण की एलटी ग्रेड को लेकर के, साथ ही साथ जीआरसी लेक्चरर में बीएड की मैंडेटरी को लेकर के और तमाम उन चीज़ों का परिवर्तन, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में भी परिवर्तन हुए हैं तो एलटी और जीआरसी में भी वो परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हम एलटी ग्रेड को 2 चरण में करवाएं, इसी वजह से आपका विज्ञापन डिले हो रहा है। लेकिन यह विज्ञापन ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। ये विज्ञापन या तो लोक सेवा आयोग जारी करेगा, नहीं तो ये अध्याचन वापस भेज दिए जाएंगे आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए। और शिक्षा सेवाचयन आयोग पे ही अधिकारियों का ज़्यादा जोर है कि अगर शिक्षा सेवाचयन आयोग को एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता दे दी जाए, क्योंकि प्रॉपरली अगर देखा जाए वो तो बात जाने दीजिए, वो दौर जाने दीजिए जब राजस्व निरीक्षक जैसे समूह गा और घा के पदों पर भी वैकेंसियां जो है अखिलेश यादव की सरकार में लोक सेवा आयोग निकालता था, बड़ी छीछा लेकर करवाया था। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल चुकी है, ठीक है ना। तो समूह का और खा के ही पदों पर लोक सेवा आयोग भर्तियां करने के लिए बना हुआ है, तो उसी चीज पे उसको रहने दिया जाए, समूह गा और घा के पदों को दे दिया जाए शिक्षा सेवाचयन आयोग को ही, ठीक है ना। इस पर भी मांग उठने लगी है। अगर ये चीजें होती है तो इसमें आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएं, कन्फर्म हो जाएं, ताकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की तलाश हम लोग कर सकें। इसी बीच में अगर जो विद्यार्थी हमसे नोट्स के लिए पूछते हैं, मैंने कमेंट्स में भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखो भाई, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं भैया हमको थ्योरेटिकल चीज़ें चाहिए जिसमें हम खुद ही पॉइंट नोट डाउन करके एक जगह उसको नोट डाउन कर सकें, तो उस तरीके के भी मैटर है। एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया जाता है वहाँ पे। मैटर विषय विशेषज्ञों की पूरी राय बनाई जाती है कि हाँ कौन सा मैटर किस तरीके से फैक्चुअल होगा विद्यार्थियों के लिए, और उसी तरीके से आप लोगों का मैटर जो है वो बनाया गया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी तक हमारे पास केवल और केवल 17 लोगों के आवेदन है कि हमें नोट्स चाहिए उस चीज़ के। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का मैटर हम लोग तैयार कराते हैं तो उसकी लागत तकरीबन 5 से 7.5 लाख के बीच में आएगी, ठीक है ना। और इतनी ज़्यादा चीज़ों की रिकवरी जो है हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से मैंने कुछ विषयों का, जैसे सोशलॉजी हो गया, है ना, और आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, इन विषयों के लिए जो है हम लोगों ने कोशिश की है कि LT ग्रेड के लिए भी और TGT के लिए भी और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में सोशलॉजी की कुछ डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मैटर जल्द से जल्द बन जाए और प्रिंट होकर के आ जाए। और जो विद्यार्थी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए कहते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के मैटर पूरी तरीके से बन करके तैयार है। LT ग्रेड और TGT बिल्कुल भी इतर है, अलग है। अगर आप TGT के नोट्स लेकर के रखे हैं, आप उससे पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ TGT और LT में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है ना। उसके डेप्थ में, उसके परीक्षा के प्रारूप में, क्वेश्चन बनाने के तरीके में, सारी चीज़ें वो परिवर्तित होती हैं। तो आपको LT का अलग से नोट्स लेना ही पड़ेगा। GIC लेक्चरर और PGT भी बिल्कुल अलग होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है। तो आप हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे पास 2-3 मैटर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर प्रिंटिंग है, क्योंकि डिमांड उसी विषयों की है, तो वही चीज़ें आप लोगों की जो है वो कैरी ऑन की जा रही है, ठीक है। तो जो विषय विद्यार्थियों को चाहिए होते हैं, बस उसी चीज़ का जो है हम लोग जो है प्रिंटिंग में देते हैं, वो इसी चीज़ का मैटर तैयार कराते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लागत उसमें 2-2.5 लाख रुपए कम हो जाता है, 3 लाख रुपए कम हो जाता है, वही चीज़ें प्रिंट करवाई जाती हैं। तो आप लोगों को अगर नोट्स बुक करने हैं तो आप 9721411385 पर संपर्क करके नोट्स आज बुक कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस नोट्स के साथ आपको 25 प्रैक्टिस सेट और 10 ईयर से अधिक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए होंगे, ठीक है ना, उन सभी एग्जाम्स के सॉल्व पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑथेंटिक तरीके से आंसर का एक्सप्लेन करके, किस बुक से लिया गया, कहाँ पे ये क्वेश्चन मिला था और उस बुक के राइटर कौन है, किस पेज संख्या पे प्राप्त हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करके दी जा रही हैं। तो ये बेहतरीन नोट्स है, आप लेकर के इससे पढ़ाई करके अपनी तैयारियों को मुकम्मल बना सकते हैं और अपनी सफलता को श्योर कर सकते हैं। रही बात हमारी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए, मैं स्थितियाँ स्पष्ट कर चुका हूँ। लोक सेवा आयोग जो है आनाकानी कर रहा है, तो ये वैकेंसी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग जा सकती है, ठीक है ना। नए परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों के इसके दर्शन हो सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे, जो उनका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। हालांकि तब तो मामला बहुत डिले हो जाएगा, दिसंबर-जनवरी चली जाएगी। और इस संबंध में जब हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से रिक्वेस्ट किया कि सर विज्ञापन को जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा क्लियरेंस नहीं हो जाता PCS RO और जो हमारी पेंडिंग एग्जाम्स हैं, जिसकी वजह से मतलब हम लोग एग्जाम बार बार कैंसिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी शासन मान ले, डिक्लेयर कर दे, हम तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे। तो यह चीज़ें तो चलिए ठीक है, शासन स्तर पर भी वार्ता की जाती है, सारी चीज़ें कन्फर्म की जाएंगी। और TGT PGT 2022 के लिए भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अभी परिस्थितियाँ आप लोगों की दिसंबर की ही लग रही हैं और अधिकारी भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय सचिव महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस परीक्षा को हम लोग दिसंबर में करा लें, ठीक है ना। और एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान आप लोगों को अक्टूबर महीने में ही देखने के लिए मिल जाए। पूरा रिकमेंडेशन है, देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती, क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को चैनल के साथ जोड़ें। 2, 4, 5 लोगों को जोड़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ी सी अपनी जो है नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को वीडियोस के साथ, चैनल के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब वीडियोस देखेंगे तो जाहिर सी बात है चैनल के साथ जुड़ेंगे। इस चैनल के विषय में थोड़ा सा उनको जो है क्लासिफिकेशन भी दीजिए कि यहाँ की कैसी तरीके की बातें यहाँ पे होती हैं और क्या चीज़ें ये चैनल आप लोगों के लिए करता है, वो सारी चीज़ें आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती। बहुत दिन बाद मैं इस भर्ती के विषय में बात कर रहा हूँ। उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा दरोगा की भर्ती के लिए। दरोगा की भर्ती के विषय में भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता चला है कि ये वैकेंसी आखिर कब तक जारी होगी। ये डिक्लेयर हो गया है कि जैसे ही यूपी कांस्टेबल का आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है ना, रिजल्ट जारी करने के विदिन 3 डेज, 3 दिन के भीतर आप लोगों को UPSI का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये समय सीमा आप सभी लोगों की
अक्टूबर भी हो सकती है और नवंबर भी जा सकती है। जब तक परीक्षा का परिणाम जो है घोषित नहीं होता है तब तक चीज़ें आप लोगों की वो थोड़ी सी डिले रहेंगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये भर्ती पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में दफन हो चुकी है। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शासन ने पूरी मंशा बना ली है इस विज्ञापन को निरस्त करने और इसके पदों को नए विज्ञापन में ऐड करने की। क्योंकि जो प्रधानाचार्यों का विज्ञापन निकला था 398 298 समथिंग पद थे, जिसमें लगभग 1750 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 150 में 150 अंक हैं। ठीक है ना, तो मेरिट कैसे बनाई जाएगी, कैसे निर्धारण किया जाएगा, समस्या आती है, जिसकी वजह से ये विज्ञापन कैंसिल होगा और नए विज्ञापन में पदों को जोड़ करके तकरीबन 7800 पदों पर आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो।